नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के अब सभी की रणनीति जो है वो तेज़ हो चुकी है और धनबाद में सियासी हलचल जो है वो भी तेज़ देखने को मिल रही है। ऐसे में जो मोड़ है वो काफ़ी रोमांचक हो गया है, चूँकि तमाम जो प्रत्याशी हैं उन सभी को एक के बाद एक समर्थन मिलना शुरू हो गया है। अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोगों, अलग अलग समितियों द्वारा जो प्रत्याशी हैं उन्हें समर्थन दिया जा रहा है। इसी बीच आज हम पहुँचे हैं धनबाद के वार्ड नंबर 26 में, जहाँ सत्यम शिवम सुंदरम पूजा कमेटी जो है, दुर्गा पूजा कमेटी, वो वार्ड नंबर 26 के जो प्रत्याशी हैं विकास कुमार रंजन उर्फ पप्पू सिंह, उनको समर्थित किया जाने वाला है इस कमेटी की ओर से। और साथ ही साथ इसमें सबसे रोमांचक बात यह है कि इसमें जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं वार्ड पार्षद के चुनाव को लेकर के, वो सभी भी अब एकजुट होकर एक सुदृढ़ संकल्प लेकर और साथ ही साथ एक स्वच्छ समाज के निर्माण को लेकर के और इनको एक समर्थन देने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हम सीधे पूजा कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कितना समर्थन दे रहे हैं और क्या कुछ बदलाव होने वाला है इस समर्थन से। बताइए, क्या कुछ बदलाव होने वाला है? देखिए, बदलाव तो मतलब कि होगा ही, कुछ काम हुआ ही नहीं है जिसको बदला जा सके। ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको बदला जा सके। और अब नए सिरे से सारा काम होगा, जो बदलाव ही कहा जाए। बदलाव अब यहाँ पर ऐसा है कि आप किसी भी जो पूर्व पार्षद हैं, जो वर्तमान पार्षद हैं, उनके पास आप जाइए तो समय तय है, इस समय से इस समय मिलेंगे, ये बदल जाएगा। आप 24 घंटा विकास रंजन उपलब्ध रहेंगे। आप जब तक कुछ शुल्क नहीं देंगे कोई काम नहीं होगा, ये सारा निःशुल्क हो जाएगा। आप वोट नहीं दिए, आप मुझे वोट नहीं दिए, आप दूसरा को वोट दिए, आप उनको जाइए उनसे बोलिए, ये बात एकदम बंद हो जाएगा। वार्ड नंबर 26 का हर नागरिक पप्पू सिंह, विकास रंजन पप्पू सिंह का अपना वोटर होगा। वो चाहे वोट दिए नहीं दिए, वो तुरंत बेहिचक उनके पास पहुंच सकेंगे। ये कार्यक्रम जो है कि बिना वोट दिए आप उनके पास नहीं पहुंच सकते हैं, ये बंद होगा। नया पार्षद के पास आप सरल और सुलभ रहेंगे हमेशा आपके पास। उसके बाद नाली और आपको डस्टबिन का जो समस्या है, कुछ चिन्हित जगहों पर ही साफ़ होता है समय समय पर, और बाकी जगह पर काफ़ी लंबा अंतराल पर साफ़ होता है, वहाँ से पूरा कचरा कूड़ा फैला रहता है। ये बंद होगा। ये नियमित अंतराल पर और हर दिन ये साफ़ सफाई का कार्यक्रम चालू रहेगा। उसके बाद नाली भी उसी तरह से साफ़ होगा। ये देखकर नहीं कि ये मेरे वोटर हैं इसलिए होगा, नहीं वोटर हैं तो नहीं होगा। फिर पार्षद के घर के पास एक पोल पे 4 हेलोजन लगेगा, ऐसा नहीं होगा। हर स्ट्रीट लैंप पे एक लैंप पोस्ट पर एक लैंप लगेगा। सभी के लिए सारा सुविधा एकदम सरल होगा और सभी के लिए उपलब्ध होगा। इस तरह का बदलाव होगा। उसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं जो ऑन कैमरा कहना मुश्किल है, उन सब पर भी लगाम लगेगा। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना भी सरल होगा। इनके सिर्फ इनका नहीं, इनके साथ 4-5 लोग ऐसे रहेंगे जिनके पास आप हमेशा जा सकती हैं। वो सारा काम आपका इनका करके इनके प्रतिनिधि के रूप में देंगे। सारा काम सरल ढंग से होगा। इस तरह के सारी बदलाव की जाएगी। और हम लोग एक ये नहीं, इनके साथ साथ 4-5 प्रत्याशी हैं, वो सभी लोग इस काम को करेंगे। और ये वार्ड जो है, ये छोटा सा कॉलोनी होता है, ये एक मोहल्ला अपना घर जैसा होता है। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सब अपने लोग जैसे रहेंगे। ये सारा बदलाव आपको दिखेगा। समिति ने ये जो निर्णय लिया है, ये क्या सोच कर लिया और इससे क्या कुछ बदलाव हो सकता है? बदलाव तो हम बता चुके हैं। निर्णय लेने का मुख्य कारण है कि पप्पू सिंह जी हमारे संरक्षक हैं इस कमेटी के। तो 1-2 प्रत्याशी अगर कमेटी का खड़ा हो जाता है तो कमेटी के लिए बहुत दिक्कत वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए पूरा कमेटी, साथ ही इस मोहल्ले के सभी बुजुर्ग लोगों का कहना था कि आप लोग मिलजुल कर एक ही आदमी को खड़ा कीजिए, और वो पप्पू सिंह जी हैं। इनका योगदान पिछले 10 साल से लगातार रहा है और इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि हम सभी प्रत्याशी से बढ़ चढ़कर इनका काम होता रहा है। इसलिए पूरा कमेटी और यहाँ के लोगों का पूर्ण समर्थन विकास रंजन उर्फ पप्पू सिंह के साथ है।
लिए हमने आपको सुनाई समिति के सदस्यों की बातें। अब हम सीधे जुड़ेंगे विकास कुमार रंजन उर्फ पप्पू सिंह से और जानेंगे कि ये जो समर्थन है ये किस तरह से इनके लिए लाभकारी होने वाला है। चूँकि जैसा कि समिति के सदस्यों ने बताया कि ये जो निर्णय है ये सर्वसम्मति और सर्वसहमति के साथ लिया गया है, तो इन्हें कितना फ़ायदा होने वाला है इस निर्णय से, बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम कमेटी की ओर से आपको जो है समर्थन मिल रहा है, पूर्व जो प्रत्याशी रहे उनकी तरफ से भी समर्थन मिल रहा है। पूरा धन्यवाद है और महसूस क्या करना है, तो खुशी की बात है कि हम लोग सब मिल कर के बाढ़ को एक अच्छे सौंदर्यीकरण और भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए और उजाला ही उजाला करना है, क्षेत्र को बनाना है, विकास का काम करना है, तो उसके लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। तो इससे खुशी की बड़ी बात और क्या हो सकता है। ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है और निश्चित रूप से परिवर्तन होना है। क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या आप लोगों को विश्वास देना चाहेंगे अपने वार्ड में? देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आज हम लोग एकत्रित होकर एकजुट होकर के सभी लोग वार्ड में यदि हम लोग पार्षद चुन रहे हैं हमको, और मैं यदि पार्षद बनता हूँ तो मैं वादा किया हूँ सारे जनता से और सारे घर परिवार, ये हमारा एक परिवार समूह है, 26 नंबर वार्ड परिवार समूह है हमारा, एकत्रित होंगे, सभी लोग एकजुट होंगे, एकजुट रहेंगे और मिलकर निर्णय करके वार्ड को एक अच्छा घर को कैसे सजाया जाता है उसका काम हम करने का वादा किए हैं। सुंदर सौंदर्यीकरण वार्ड बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, कोई भी निःशुल्क काम होगा, कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जो वार्ड के अंदर में है, जो हमारे पावर में है, जो वार्ड के जो योजना का काम है वो धरातल पर आएगा। सभी को सुख और शांति एवं सौंदर्यीकरण और साफ सुथरा वार्ड देने का हम काम करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। मेरा क्रमांक 9 है और केक छाप है। निवेदन मैं किया हूँ, आज फिर निवेदन करता हूँ पूरे पब्लिक से और जनता से, परिवार से कि एक बार परिवर्तन कीजिए। मैं आपके हर बात पे, हर समस्या पे खड़ा उतरूंगा। इसके बाद हमसे यदि नहीं उतरेंगे तो हमसे जवाब मांग सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा मौका नहीं दूंगा कि कोई भी तरह का कोई दिक्कत हो। मैं वादा करता हूँ इससे। देखा जा रहा है कि अलग अलग संगठनों द्वारा आपको भरपूर समर्थन मिल रहा है एक के बाद एक। क्या लगता है कि वार्ड 26 की जो जनता है इन्होंने अपना मूड बना लिया है क्या आपको? बिल्कुल मूड बना हुआ है, परिवर्तन तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये निश्चित रूप से तय है, परिवर्तन होना है, परिवर्तन होना है। और वार्ड अब हम लोग का निर्णय के अनुकूल सभी लोग मिलकर एक अच्छा से वार्ड को चलाएंगे और वार्ड को एक अच्छा नियम तहत सौंदर्यीकरण करेंगे और सुंदर साफ सुथरा घर सजाया जाता है उस टाइप से वार्ड को सजाएंगे। लिए हमने आपको सुनाई विकास रंजन उर्फ पप्पू सिंह का क्या कुछ विश्वास है वार्ड 26 की जनता को लेकर के और उनके जो समर्थन में आ रहे हैं, एक के बाद एक जो संगठन है वो समर्थित कर रहे हैं उन्हें। वहीं दूसरी ओर एक खास चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिली कि यहाँ पर जो है पूर्व जो प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने भी एक कुशल नेतृत्व का विश्वास करते हुए यहाँ पर विकास रंजन उर्फ पप्पू जी को जो है समर्थित करते हुए यहाँ पर उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ विशेषता होने वाली है और किस तरह से वो अपना समर्थन जो है वो इन्हें देने वाले हैं। बताइए कैसे ख्याल आया आपको कि आपको समर्थन करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके प्रेस को और आपको मैं धन्यवाद देता हूं और अपने वार्ड के देवता तुल्य जो हमारे मतदाता हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही आपने कहा कि कैसे विचार आया कि आप इनको अपना समर्थन दें, तो ऐसा है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है लेकिन महसूस किया जा सकता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि किसी के भावना के साथ किसी को खेलने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो पूर्व के जो अभी के जो तत्काल जो माने हमारे जो पार्षद रहे हैं या हैं, उनका ये स्वभाव रहा है कि किसी न किसी को हमेशा वो किसी उनके भावना से खेलने का काम करते हैं, जो निहायत ही गलत चीज़ है। और हर इंसान जीवित रहता है अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए। तो पप्पू जी में एक चीज़ तो एकदम स्पष्ट तौर पे ये है कि ये इनसे ये उम्मीद है कि ये चीज़ हम लोगों को भरपूर मिलेगा, प्यार भरपूर मिलेगा और इनको भी हम लोग भरपूर समर्थन करेंगे। और सबसे मूल कारण
जो समाज में सेवा करने का है उसके लिए बहुत सा चीज़ देखनी पड़ती है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसको देख करके आप भावनात्मक तरीके से इनके साथ में जुड़ जाते हैं। जैसे पूरा कोरोना काल जो महामारी चला, तो मैं इस बात के लिए साक्षी हूँ कि इनके परिवार के बीच से 21 दिन में 3 मौतें हुई कोरोना से। उसके बावजूद भी इन्होंने जो समाज सेवा का काम उठा रखा था, बीड़ा उठा रखा था, इसको ये निरंतर करते रहे। और जब हम लोगों ने इनको कहा कि थोड़ा आप परहेज करो, कोरोना का काल है, थोड़ा परहेज करो, तो सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जो इनकी धर्मपत्नी रूपा सिंह जी जो हैं, जो अभी वार्ड नंबर 27 के प्रत्याशी हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे हमसे कहा कि भाई जी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भगवान को जो काम करना है वो अपना काम करें, और हमारा जो काम समाज सेवा का करना है वो मैं करता रहूँगा। और यही चीज़ भावनात्मक तरीके से हम सारे लोगों को इनके साथ जोड़ दिया और इस बात को विश्वास पक्का कर दिया कि ये हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे मोहल्ले को निश्चित तौर पे 200% मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे बेहतर एक प्रत्याशी के रूप में उभर करके सामने आएंगे। और पूरे 55 वार्ड में मैं दावे के साथ कहता हूं कि 26 नंबर वार्ड जो हृदय स्थली है पूरे 55 वार्ड का, उसको वाकई हृदय स्थली बना करके, सिरमौर बना करके अपने वार्ड को ऊंचा की ओर ले जाएंगे। ये हमें पूर्ण विश्वास है। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए, इनके सरलता को ये बीजी नहीं है, ये ईजी हैं। ये प्रत्याशी बीजी नहीं है, इनको खोजने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करना है, ये बहुत ईजी हैं। तो हमको बीजी नेता नहीं चाहिए, बीजी प्रतिनिधि नहीं चाहिए, हमको ईजी प्रतिनिधि चाहिए। और ये बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के विश्वास पर खरे उतरेंगे। और इसी के सब चीज़ को सोचते हुए सारे तालमेल बैठा करके हम लोगों ने निर्णय दिया कि इस बार पप्पू जी के साथ, विकास रंजन के साथ, और हमने एक स्लोगन दिया कि चलो चले विकास की ओर, विकास रंजन के साथ वार्ड नंबर 26। और इसी स्लोगन के साथ हम लोग इनके साथ खड़े हैं और लगे रहेंगे, लगातार लगे रहेंगे। कहना चाहेंगे, कैसे ख्याल आया इनको समर्थन करने का? मैं राजेश कुमार केसरी, वार्ड नंबर 26 का पूर्व प्रत्याशी। हम लोग ने एक निर्णय लिया सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से कि आपस में जो हम लोग खड़े हो रहे हैं दर लोग, इससे क्या होता है कि वोट कटता है, तो आपस में लड़कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे बाबू भैया आज से नहीं कि 10 वर्षों से इससे जुड़े हुए हैं समाज से। चाहे कोई भी, किन्हीं की भी कोई समस्या हो, एक पैर में हमेशा खड़े रहते हैं, किन्हीं का भी हो, वो गरीब हो किसी का भी। इसलिए हम लोग सब लोगों ने निर्णय किया कि एक ही व्यक्ति खड़ा हो, एक ऐसा भाई जो हम सबके दिल में बसे हुए हैं। इसलिए हम सब लोग लिया कि सभी लोग मिलकर इनको समर्थन करें पप्पू जी को, और ये मतलब अधिक से अधिक वोट से ये जीतकर आवेंगे हमारे वार्ड नंबर 26 से। ये हमारा समर्थन है। चैनल को धन्यवाद कहता हूँ। और मेरा नाम उमेश प्रसाद हुआ, हम वार्ड नंबर 26 का रहने वाला हूँ। और चीरागोड़ा शमशान घाट है जो 25 नंबर और 26 नंबर, एक प्रिय रंजन का वार्ड पड़ता है और एक निर्मल मुखर्जी का वार्ड पड़ता है। तो हमने प्रिय रंजन से कहा करके आज भी जाइए, आज का डेट में भी प्रिय रंजन का वार्ड में लाइट जल रहा है, और 26 का वार्ड निर्मल मुखर्जी का वार्ड में आज भी एक लाइट नहीं जल रहा है। हमने उनके दरवाज़ा पर गए, ऊपर से आदेश क्या आया कि आप जाइए 7 बजे आइएगा। मैं भी एक प्रत्याशी हूँ था, और वो हमको ये जवाब मिला। और आज का डेट में भी जाके देखिए कि 25 वार्ड नंबर में लाइट जल रहा है और 26 में नहीं जल रहा है। बस इसीलिए हमने निर्णय लिया कि पप्पू बाबू को अभी समर्थन करके अपना माहौल जितना भी वोट मेरा है उनको समर्पण करूँगा। तो बिल्कुल, ये तो हमने आपको बता दी कि धनबाद के सत्यम शिवम सुंदरम पूजा कमेटी की ओर से अपना जो समर्थन है उनका वो किसको जा रहा है। अब देखना यह है कि वार्ड 26 की जो जनता है वो अपना पूर्ण समर्थन किसे देती है। फिलहाल मिरर मीडिया आपसे यही अपील करेगी कि आप 23 फरवरी को अपने अपने घरों से निकलें और मतदान ज़रूर करें, और पहले मतदान फिर जलपान, चूँकि ये आपका अधिकार है और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ज़रूर लें। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।